हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एपिडेमियोलॉजी के बारे में। एपिडेमियोलॉजी क्या है, चलिए देखते हैं। एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, हु, व्हेन एंड वेयर, पैटर्न्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज कंडीशन इन डिफाइंड पॉपुलेशन। डिफाइंड पॉपुलेशन में हेल्थ के पैटर्न्स, उनके डिटर्मिनेंट्स, डिजीज कंडीशंस की स्टडी और एनालिसिस करना एपिडेमियोलॉजी है। Epidemiology, literally meaning the study of what is upon the people, is derived from Greek epi, upon, among, demus, people, district, and logos, study, word, discourse, suggesting that it applies only to human population. एपिडेमियोलॉजी का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो ये बताता है कि लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये किस तरीके से ये एपिडेमियोलॉजी जो वर्ड है उसको ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है, एपी, डेमस और लॉगस से मिलकर बना हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है, जो कि हमें सजेस्ट करता है कि ये ह्यूमन पॉपुलेशन पर अप्लाई होता है। डेफिनेशन को देखें अगर तो एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। एपिडेमियोलॉजी हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स, उसके हेल्थ जो डिजीज़ है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करता है किसी भी स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में, और उस स्टडी को उस हेल्थ प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए अप्लाई करता है। एम्स को देखते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एपिडेमियोलॉजी के। टू आइडेंटिफाई द एटियोलॉजी और कॉज ऑफ अ डिजीज एंड इट्स रेलिवेंट रिस्क फैक्टर्स, दैट इज फैक्टर्स दैट इंक्रीज अ पर्सनस रिस्क फॉर अ डिजीज। उस एटियोलॉजी को, उस कॉज को आइडेंटिफाई करना जो डिजीज़ की कॉज या उसके रेलिवेंट रिस्क फैक्टर्स के जो है उनकी कॉज को, उनकी एटियोलॉजी को पहचानना, ऐसे फैक्टर जो किसी पर्सन के डिजीज़ के खतरे को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टू इंटरवेन टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी फ्रॉम द डिजीज़। डिजीज़ से जो भी मॉर्बिडिटी है, जो भी मॉर्टेलिटी है, उसे कम करने में इंटरवेन करना। To develop a rational basis for prevention programs based on identified etiological cause factor। जो भी etiologic factor हैं जो आइडेंटिफाइड, उनके बेस पे प्रिवेंशन प्रोग्राम के लिए एक रेशनल बेसिस डेवलप करना। नेक्स्ट, टू वर्क ऑन टू रिड्यूस और एलिमिनेट एक्सपोजर टू दोज फैक्टर्स। उन फैक्टर्स को एलिमिनेट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए वर्क करना। नेक्स्ट, टू डेवलप appropriate vaccines and treatments which can prevent the transmission of the disease to others। appropriate वैक्सीन और ट्रीटमेंट को डेवलप करना जो कि दूसरे तक डिजीज़ के ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कर सके। टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ फाउंड इन द कम्युनिटी में जो भी डिजीज़ है उसके एक्सटेंट को डिटरमाइन करना, उसका एक सीमा निर्धारित करना। To help plan health services and facilities for effective healthcare facilities। इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए हेल्थ सर्विसेज और फैसिलिटीज़ को प्लान में हेल्प करना। नेक्स्ट, टू स्टडी द नेचुरल हिस्ट्री एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ की नेचुरल हिस्ट्री या उसकी प्रोग्नोसिस को स्टडी करना, उसके पूर्वानुमान की स्टडी करना। एंड नेक्स्ट है, to define the baseline natural history of a disease in quantitative terms so that as we develop new methods of intervention either through treatments or through new ways of preventing complication। एक नेचुरल बेसलाइन हिस्ट्री डिफाइन करना क्वांटिटेटिव टर्म्स में, जिससे कि हम नए तरीक़ों को डेवलप कर सकें इंटरवेन करने के, चाहे वो ट्रीटमेंट के थ्रू हो या फिर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के कोई नए तरीके हों, तो उनके लिए एक बेसलाइन नेचुरल हिस्ट्री को डिफ़ाइन करना। एंड टू हेल्प कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ यूजिंग न्यू मॉडलिटीज़ विद द बेसलाइन डेटा
to determine whether new approaches have truly been effective. ये निर्धारित करने के लिए कि क्या जो नए अप्रोचेस हैं वो इफ़ेक्टिव रहे हुए हैं, वास्तव में इफ़ेक्टिव थे, उसके लिए जो नए मॉडलिटीज़ हैं उनका बेसलाइन डेटा के साथ, नए मॉडलिटीज़ के रिजल्ट को बेसलाइन डेटा के साथ में कंपेयर करने में हेल्प करना, जिससे कि हम ये जान सकें कि हम जो नए चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, नए ट्रीटमेंट्स हैं या नए वेज़ हैं, तो उनका क्या सच में इफ़ेक्ट रहा है। इसको हम रिजल्ट से बेसलाइन डेटा से मैच करने में हेल्प करता है। एपिडेमियोलॉजी उसका एम होता है। तो ये एपिडेमियोलॉजी और उसके एम्स के बारे में हमने जाना। आज की इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कम्युनिटी नर्सिंग के किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, बिलीव इन योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।